दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फिंचेस के बारे में। अगर आप बिल्कुल नए ब्रीडर हो, मतलब बिल्कुल पहली बार आप फिंचेस पालना चाहते हो या पहली बार आप फिंचेस खरीद के लाए हो, आपको ठीक से नहीं पता आपको उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए, कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम हमेशा हमारे बर्ड्स के हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर और उनके रिलेटेड कई सारे मजेदार फैक्ट्स के साथ इस चैनल पर वीडियोस बनाते हैं हर हफ्ते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों फिंचेस जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं, वो है या तो जेब्रा फिंच या फिर जो जंबो फिंच होते हैं या फिर जो जावा बर्ड होते हैं वो भी फिंच कैटेगरी में ही आते हैं, या होते हैं जो गोल्डन फिंच जो होते हैं वो सारे बर्ड्स। लेकिन ये जो गोल्डन फिंच या जावा होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग नहीं पालते क्योंकि ये इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। मैक्सिमम केसेस में लोग जंबो फिंच या फिर जेब्रा फिंच ही पालते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं फिंच के वो हर बर्ड्स का करीब करीब सेम ही होता है, तो उनका ख्याल रखने में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होती। तो मैं आज इस वीडियो में जो बताऊंगा वो करीब करीब हर फिंचेस के लिए ही एप्लीकेबल है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि आपको इन फिंचेस को कैसे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट इनके लिए सबसे बढ़िया होता है। दोस्तों फिंचेस जो है वो मेनली अफ्रीकन कंट्रीज के बर्ड्स है, तो ये गर्मी के बर्ड्स है बेसिकली। इनको गर्मी से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाए तब भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। बजिस के केसेस में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उनका हीट स्ट्रोक का एक चांस रहता है, जो फिंचेस के लिए बहुत ही कम है, ठीक है। फिंचेस का भी हीट स्ट्रोक हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेल लेते हैं क्योंकि ये नेचुरल तरीके से गर्मी के बर्ड्स है। मुश्किल आ जाती है तब जब सर्दी का मौसम आ जाता है या फिर अचानक से बारिश के वक्त जब अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, उस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। फिंचेस को डायरेक्टली जो ठंडा हवा होता है, जो बाहर से बहता है, जो ठंडी हवा, वो डायरेक्टली हम उनको नहीं लगने दे सकते। अगर उन्हें डायरेक्टली ठंडा हवा लग गया तो वो बीमार पड़ सकते हैं और फिंचेस को रिकवर करना, उनके बीमारी से उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी बर्ड्स को कुछ एक दो दिन मेडिसिन दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिंचेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है एक बार बीमार होने के बाद फिर से ठीक होने में। तो आपको जितना हो सके उनको प्रिवेंट करना होगा कि वो बीमार ना हो, इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जब गर्मी का सीज़न है तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, फिंच को जैसे रखना चाहे आप वैसे रख सकते हैं। लेकिन जब हल्का हल्का जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, जब सर्दी का मौसम आ जाता है, तब सबसे अच्छा होता है कि आप अपने फिंच के जो केज है उसको अच्छी तरह से प्लास्टिक से या फिर किसी कपड़े से कवर कर दे ताकि डायरेक्टली जो ठंडा हवा है वो उनको ना लगे। उस वक्त उनको किसी खिड़की के बिल्कुल सामने, जहाँ पर डायरेक्ट वो ठंडी हवा आकर लग सकती है, ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। आप किसी घर के अंदर किसी कमरे में रख दीजिए जहाँ पर खिड़की खुली रहे, उनको लाइट देखना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा लाइट आ रहा है लेकिन डायरेक्टली हवा नहीं लग रहा, ऐसी जगह पर आप उनको रख सकते हो। दोस्तों आप बात करते हैं इनके फिंचेस के जो खाना है वो उनके ऊपर, वो कैसे कौन से खाने खाते हैं। तो उनके लिए जो सबसे आइडियल है वो है जो कांगनी दाना होता है, उसका बहुत छोटा भी मिलता है, बहुत छोटे साइज़ का भी कांगनी दाना होता है। तो सबसे छोटे साइज़ का जो कांगनी दाना मिलता है आपको, वो आपको लाना चाहिए। उसके साथ सीड मिक्स के हिसाब से आप दूसरे चीज़ें मिलाकर दे सकते हो, लेकिन बेसिकली ये जो छोटा कांगनी दाना ये आप दे सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए सॉफ्ट फूड। आप हर रोज़ दाना दे या ना दे, आपको करीब करीब हर रोज़ ही सॉफ्ट फूड देना चाहिए। मतलब ये सॉफ्ट फूड बहुत बढ़िया खाते हैं। और एक दिक्कत की बात ये है कि जो फिंचेस है इनका जो सीड मिक्स होता है ना, ये दूसरे बर्ड्स की तरह नहीं है, ठीक है। इनका सीड मिक्स थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये छोटे बर्ड्स है, इनके दाने का साइज़ भी छोटा होता है। तो जो छोटे दाने होते हैं उनको ये देना होता है, और छोटे दानों की ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा किस्म के छोटे दाने नहीं मिलते। तो ज़्यादा जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस है वो सीड मिक्स से पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आपको नियमित रूप से ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग फूड, राइस, बॉइल्ड राइस, ये सारी जो चीज़ें ये आपको देने चाहिए। उबले हुए चने या फिर उबला हुआ गेहूँ, ये सभी चीज़ें आपको देना होता है।
ये सारी चीज़ें उनके सॉफ्ट फूड में ये बहुत बढ़िया खाते हैं। और आप ग्रीन वेजिटेबल्स में जो हरी पत्तियाँ होती है, जैसे कलमी का पत्ता, पालंग का पत्ता, तुलसी का पत्ता, यही सारी जो चीज़ें या फिर दूसरे जो वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो। आप कोई भी फ्रूट्स जो दे रहे हो, फ्रूट्स भी आप अगर इन्हें प्रोवाइड करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सीड्स है फ्रूट्स के अंदर के, वो सीड्स आप हटा दो। उन सीड्स को हटाने के बाद आप जो फ्रूट बचता है वो इनको प्रोवाइड करो, ये बहुत बढ़िया खाते हैं। आप बॉयल्ड राइस के साथ वो जो एग फूड होता है वो भी मिलाकर दे सकते हो, मतलब बॉयल्ड राइस के साथ बॉयल्ड एग अच्छी तरह से आप मिक्स करके दे सकते हो। और साथ ही साथ जो एग का शेल होता है, जो आपने एग बॉयल किया उसका जो शेल हुआ, वो शेल आप फेंकिए मत, उसको कलेक्ट करके रखिए, उसको अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना दीजिए। वो जो एग शेल का पाउडर है वो प्योर कैल्शियम है, वो आप अच्छी तरह से जो सॉफ्ट फूड है उस पर छिड़क कर दे सकते हो। वो भी बर्ड्स को बहुत बढ़िया पसंद है, उससे उनके कैल्शियम की खपत भी पूरी हो जाती है। कैल्शियम से याद आया, आपको उनके केज में हमेशा हर वक्त कोई ना कोई कैल्शियम मेडिसिन रखना चाहिए। कैल्शियम का जो सोर्स है, कैल्शियम मेडिसिन नहीं, हर वक्त जो कैडल फिश बोन होता है या फिर कैल्शियम ब्लॉक होता है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा उनके केज में रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये बर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीड करते हैं। हाँ दोस्तों, फिंचेस अगर हो सके उनका एनवायरनमेंट ठीक हो, अगर उन्हें खाना ठीक से मिल पाए, तो वो 12 महीने में 12 बार एग्स ले कर सकती है और हर बार में 4 से 5 अंडे दे सकती है और करीब हर बार 3 से 4 बच्चे मतलब एक से निकल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ब्रीड करते हैं फिंचेस, अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट मिला तो इसलिए उनके शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम, क्योंकि वो बार बार एग्स ले करती है और एग्स बनाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम लगता है। तो कैल्शियम का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और बर्ड्स ये जो इतना ज़्यादा ब्रीड करते हैं, तो वो कॉलोनी में बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि फिंचेस जो है वो कॉलोनी में अच्छी रहते हैं या फिर अगर उन्हें सेपरेट पेयर में रखा जाए तो वो सही होता है। अब इस पे बहुत लोगों का बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं। कई ब्रीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि उनके वहाँ कॉलोनी में वो अच्छी तरह से ब्रीड नहीं करते, जब सेपरेट कर दिया तब अच्छी ब्रीड किया। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब उन्हें सेपरेट करके रखा तब अच्छी ब्रीड नहीं आई, जब उन्हें एक साथ कॉलोनी में रखा तब बढ़िया ब्रीड आया। तो ये ट्रायल एंड एरर का बात हो गया। आप पहले तब तो आप उनको एक साथ ही रखिए, कॉलोनी करके ही रखिए। अगर आपने एक पेयर से ज़्यादा बर्ड्स लिए तो मैं कहूँगा आप पहले उनको एक साथ ही रखिए। अगर आप देख रहे हो 2-3 महीने बाद भी कि वो एग्स ले नहीं कर रहे, वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो आपको उनको सेपरेट करके देखना होगा कि तब वो ब्रीड कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, फिंचेस को जो एग्स है, उन एग्स से बच्चे निकलने में, चिक्स निकलने में करीब 14 दिन लगते हैं, 14 से 15 दिन लग सकते हैं, मतलब करीब 2 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वो बहुत बढ़िया मतलब उनका ग्रोथ होता है। उसके बाद वो अपने जो घोंसला है उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो करीब 20 दिनों के अंदर, 20 से 25 दिनों के अंदर फिंचेस के जो एग्स से चिक्स निकलने के बाद वो अपने घोंसले से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें करीब 20 से 25 दिन लगते हैं, जितना टाइम सिर्फ बजिस के एग्स को हैच करने में ही लग जाता था। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रीड करते हैं। और जब तक ये जो छोटे बच्चे जो वो अभी नेट से बाहर निकले हैं, आप देखोगे कि उसके 1-2 दिन में ही उनके पेरेंट्स ने फिर से एग्स ले कर दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रीड करते हैं। और इस वक्त एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है जो बजीज के केसेस में जो होता है कि उनको ये जो नेस्टिंग पॉट्स है, ये जो मटकियाँ है, ये मैंने लगा दी तो इसके अंदर कुछ नहीं देना पड़ता। बजीज जो है वो अपने ही फेदर्स को वहाँ पर रख कर वो उस पर एग्स ले करते हैं। कई बजीज तो फेदर्स भी नहीं रखते, वैसे खाली मटकी पर ही एग्स ले कर देते हैं और वो बिल्कुल सही भी है। लेकिन फिंचेस के केसेस में ऐसा नहीं होगा। फिंचेस के केसेस में आपको नेस्टिंग मटेरियल्स देना होगा, मतलब मटकी तो आपने दिया और उसके साथ उनको घोंसला बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें देना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो झाड़ू होता है, तो झाड़ू के जो रेशे होते हैं, उन रेशों को आप काट कर जो आपका केज है उस केज के अंदर बस रख दीजिए। फिंचेस जो है अपने मुंह से उन एक एक रेशों को लेकर जाकर उन पॉट के अंदर, वो जो मटकी है उसके अंदर जाकर अच्छी तरह से अपने घोंसले को बना लेगी। आपको मटकी के अंदर कुछ नहीं देना, आपको खाली मटकी ही देना है। और जो केज है, केज के अंदर आपको जो रेशे होते हैं, नारियल के जो रेशे होते हैं वो दे सकते हो, या फिर झाड़ू के जो रेशे होते हैं वो दे सकते हो। कई सारे ये सब चीज़ें वो आप दे दो, तो जो फिंचेस है वो खुद उन रेशों को लेकर जाकर अपनी मटकी में रख के अच्छी तरह से अपने हिसाब से घोंसला बना लेगी।
तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है और इसे ये देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मटकी आपको बहुत बड़ी मटकी नहीं लेनी है, आपको आप देखोगे कि बहुत ही छोटे किस्म के मटकी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं। जो एकदम छोटे साइज का मटकी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा जो मटकी होता है वो आप ले लो। आपको ये अपने अंदाजे से लेना होगा कि कौन सा मटकी आपके बर्ड्स के लिए सही है, कौन से मटकी के अंदर आपके बर्ड्स जो फिंचेस है वो अच्छी तरह से घूम पाएंगे, मतलब वो अच्छी तरह से अंदर घूम फिर पाएंगे। उनके पूंछ को मतलब जब उनका पूंछ अंदर के दीवार से टकराए लगेगा तो वो ऐसे फोल्ड करके नहीं रखेगा। मतलब मान लीजिए ये पूंछ है और ये मटकी का जो इनर वॉल है वो, तो यहाँ पर वो ऐसे टच करके ऐसे घूम फिर सकते हैं। अगर उनका पूंछ ऐसे इसको टच करके ऐसा बेंड हो गया तो ऐसे वो ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर सकते और इससे उनके पूंछ को टूटने का भी एक खतरा रहता है। तो उतने छोटे मटकी आप मत लीजिए, थोड़ा उनको घूमने फिरने में अंदर अच्छी तरह से घूमने में उनको आसानी हो, इस साइज़ का आप मटकी ले लो। अब दोस्तों फिंचेस को बीमारी कौन सी हो सकती है और उनको कौन से मेडिसिन देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है फिंचेस का ये कि इनको ज़्यादातर कोई भी बीमारी नहीं होती, सिर्फ सर्दी की वजह से फीवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाते हैं, उसी फीवर की वजह से सर्दी की वजह से कभी कभी ये बर्ड्स मर जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बजीज का जो दूसरे नुकसान होते हैं, जो फूड पॉइजनिंग होता है, लूज मोशन होता है, तो ये सारी जो चीज़ें ये फिंचेस को इन जनरल नहीं होती। तो पूरे साल आप इनको जो भी खाना खिला रहे हो, आप जैसे कि जानते हो कि बजीज को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स आप खिलाओगे तो इनका पूप का कलर भी ग्रीन हो जाएगा, इनको लूज मोशन हो सकता है। लेकिन फिंचेस के केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, आप इनको जी भर के ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो इनको बेसिकली आपको लूज मोशन की ज़्यादा कुछ दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी देखा कि इनको लूज मोशन हो रहा है तो आप नॉन मेट्रोजिल इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मेरीक्विन इस्तेमाल कर सकते हो। और जब ये बीमार हो जाए तब आप टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आइबुप्रोफेन प्लस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। जब ये बीमार हो जाए तब ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करो। और इससे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा, ये तो आपको हुआ इमरजेंसी के वक्त जब ये बीमार हो गए तब। इसके अलावा आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए कैल्शियम मेडिसिन और मल्टीविटामिन मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन है, विटामिन मेडिसिन, मल्टीविटामिन मेडिसिन और कैल्शियम मेडिसिन, ये आपको टाइम टू टाइम आपके बर्ड्स को प्रोवाइड करना ही होगा, क्योंकि इसी पर इनका पूरा लाइफ डिपेंडेंट होता है। ये इतना ज़्यादा ब्रीड करते हैं तो इनको शरीर को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये मेडिसिन हमेशा अपने पास रखिएगा। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें थी ये आपको बेसिक थी, जो फिंचेस के बारे में जो बेसिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, डाउट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे वो पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दे दूंगा। अब कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि आप देखोगे कि आपके जो फिंचेस है, आपके जो फिंचेस ने जो एग्स ले किए, कुछ दिनों के बाद देखोगे कि वहाँ पर एक भी अंडा नहीं है। ऐसा क्यों होता है, कैसे उनके एग्स गायब हो जाते हैं, वो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और कभी कभी बर्ड्स अपने एग्स पर बैठने ही छोड़ देते हैं, उनको इंक्यूबेट ही नहीं करती, वो क्या ऐसा क्यों करती है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।